हेलो गाइस, वंस अगेन मैं वैसे बच्चों के लिए आया हूँ, वैसे विद्यार्थी जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। तो चलिए, इसके पहले मैंने आप लोग को बताया था क्लोज टेस्ट के बारे में, उसके रहस्यों के बारे में, उसका पिटारा खुला था। आज कॉमन एरर के बारे में चलते हैं। ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस की जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले आप दिए गए बोर्ड पे क्वेश्चन को देखिए, आपको 5 सेकंड टाइम मिलेगा, आप चुन सकते हैं। और ये जो जितनी प्रॉब्लम्स रहेंगे, आज मैं प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ आप लोग को प्रोनाउन पर, यानी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रोनाउन, यानी यू कैन चूज द ईरर। आप ईरर को चुन सकते हैं बट इन ओनली 5 सेकेंड्स, केवल 5 सेकेंड में। तो चलिए, आ रहा है, देखिए कॉमन ईरर टुडे ओनली देयर आर 4 क्वेश्चंस है। कल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और आप लोग को इन्हीं में से ईरर चुनना है। एग्ज़ाम में आप लोग को बहुत तंग करते हैं, और जो ही बच्चे प्रोनाउन पढ़े हैं तो देखिए क्या आपने पढ़ा, कहीं पढ़ा है तो देखिए ज़रूर बनेगा। अगर नहीं बन रहा है तो ज़रूर कहीं ना कहीं कंसेप्ट आप छोड़ें। तो कॉन्सेप्ट के जानना है, जानकारी प्राप्त करना है। बोथ डिड नॉट गो टू मार्केट टू बाई न्यू फर्नीचर। वो डिड नॉट गो टू मार्केट टू बाई न्यू फर्नीचर। 5 सेकेंड्स। 1 2, देखिए अच्छा से, 3 4 एंड 5। चलिए, देख रहे हैं आप लोग, मिला नहीं मिला तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जानना है बोथ कांट बी यूज्ड इन निगेटिव सेंस। सबसे पहले जानिए कि बोथ का प्रयोग निगेटिव सेंस में कभी नहीं होता है। तो यहाँ निगेटिव सेंस में आपने यूज़ कर दिया, यानी सेंटेंस में यहाँ बोथ नहीं आना चाहिए था, बोथ और 2 ही व्यक्ति के लिए किया गया है, तो ये सेंटेंस में एरर है। यानी बोथ का प्रयोग कभी भी निगेटिव सेंस में ना करें, यानी बोथ कैन नेवर बी यूज्ड इन निगेटिव सेंस। तो चलिए, हमने निगेटिव सेंस में यूज़ कर दिया, शायद नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिएगा। बोथ का प्रयोग निगेटिव सेंस में नहीं होता है, यानी बोथ की जगह पर नाइदर होगा, और जब नाइदर लग गया तो नाइदर प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में आ सकते हैं। डिड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाइदर नेगेटिव वर्ड है, नकारात्मक वर्ड लाते थे इसलिए डिड लगा रहे थे, क्योंकि अभी खुद नेगेटिव है तो डायरेक्ट नादर वेंट टू मार्केट टू बाई न्यू फर्नीचर। यानी ईरर था 1 पार्ट में। मैंने बताया था पिछली बार कि एग्ज़ाम में आप खासकर एसएससी में जाते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे जो आप सोचते नहीं वो गलती देंगे, और उसी से सेलेक्ट करना है, चुनना है कि कौन सा पार्ट गलती है। और 4 ऑप्शंस रहेंगे, ओनली देयर आर 4 ऑप्शंस, और आपको चुनना है किसी एक पार्ट में गलतियाँ रहेगी। तो यानी पहला पार्ट में ही गलती थी, दूसरा में भी आपको 5 सेकेंड मिल रहे हैं, देखिए गौर से। आई हु इज़ स्टैंडिंग हेयर हैव किल्ड दैट डॉग। 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। गौर से देखिए, देख लिए, टाइम ख़त्म। आई हु इज़ स्टैंडिंग हेयर हैव किल्ड दैट डॉग, यानी हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, मैं जो यहाँ खड़ा हूँ उस कुत्ते को मारा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यानी हु रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो एंटीसीडेंट कहलाते हैं, और एंटीसीडेंट के अनुसार ही वर्ब लगते हैं, पहले ही जान लीजिए। चाहे कभी भी हु से अगर वाक्य जोड़ दिया जाए, उसके पहले जो भी नाउन प्रोनाउन है उन्हीं के अनुसार वर्ब लगेंगे। अगर सेंटेंस में इसके लिए इस एंटीसीडेंट के लिए अगर दूसरा भी वर्ब आ रहा है तो इसी के अनुसार आएंगे। आई हैव, यहाँ देखिए, आई हैव किल्ड दैट डॉग, यानी मैंने ही उस कुत्ता को मारा है, यहाँ ठीक है। आई के अनुसार यहाँ हैव ठीक लगा हुआ है, यानी यहाँ पे कोई एरर नहीं है। यहाँ भी तो हैज दे सकते थे, इज दिए हुए तो नहीं, क्योंकि यहाँ तो हम एरर देंगे, क्योंकि यहाँ एरर देंगे, एक ही जगह एक ही पार्ट में गलती दे सकते हैं ना। यानी आई हु इज स्टैंडिंग, यहाँ पर हु एम लगता है सही है, पर वास्तव में गलत है। एंटीसीडेंट के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो प्रोनाउन जरूर पढ़िए, इसके बारे में जानकारी रखिए। एंटीसीडेंट किसी भी आरपी के पहले रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व आने वाले नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड को एंटीसीडेंट कहते हैं। इसके बारे में बहुत अच्छी, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को। चलिए, तीसरा क्वेश्चन जा रहा है, 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 स्टार्ट। देखिए, कहते हैं माई वाइफ डज नॉट लाइक मी गोइंग टू मार्केट डेली। मेरी पत्नी मुझे पसंद नहीं करती है मार्केट जाने दिल्ली से। ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे कि हिंदी होगा, लेकिन नहीं। यानी अगर आप
लाइक का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ लाइक मी नहीं है, मुझे नहीं पसंद करती है, बल्कि मेरा जाना उसे पसंद नहीं है। यहाँ कहना चाहते हैं कि मेरी पत्नी ने है जो मुझे रोज़ मार्केट मेरा जाना, रोज़ जो मेरा मार्केट जाना है ना, मेरा जाना मेरी पत्नी को रोज़ पसंद, यानी मेरी पत्नी को रोज़ मार्केट जाना पसंद नहीं, यानी मुझे नहीं। यहाँ कुछ लोग सोचते हैं मेरी पत्नी मुझे पसंद नहीं करती, नहीं, ऐसा नहीं कर रहा है। मेरी पत्नी को मेरा जाना पसंद नहीं, मेरा जाना पसंद नहीं है, तो ये मी गोइंग, आप मी गोइंग यहाँ अगर लाइक मी कर दिए इसका मतलब मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मेरा जाना पसंद कहा जा रहा है, यानी माई गोइंग होगा। और गोइंग नॉन इक्विवेलेंट जीरंड, इसे हम लोग वर्बल नाउन भी कहते हैं। और वर्बल नाउन किसी भी पीसी वाले एडजेक्टिव के बाद आते हैं पीए, यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद यहाँ गोइंग आएगा। यानी यहाँ अगर आप इसको मी करते हैं तो ये अर्थ ही बिगाड़ रहा था, यानी मेरी पत्नी मुझे पसंद नहीं करती है, तो फिर ये आगे सेंटेंस आने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहाँ कहना चाह रहे थे कि मेरी पत्नी को मेरा मार्केट जाना पसंद नहीं, मेरा मार्केट जाना, बाज़ार जाना पसंद नहीं है। मैंने मुझे नहीं, मेरे जाने का जो प्रक्रिया है ना, जो मार्केट जाने का जो काम है, वो काम उसे पसंद नहीं, तो उस काम के लिए माई गोइंग होगा, यानी यहाँ पर एरर यहाँ था। चलिए चौथा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत तंग किए हैं और करते भी रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, अभी एक चुटकी बजाइएगा कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए चुटकी बजा कर देखिए, 5 सेकेंड आप लोग को भी देते हैं। 1 2 3 4 5, टाइम ख़त्म हो गया था। यू एंड ही शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम, तुम्हें और उसको अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। 2 व्यक्ति है, दियर लगाते हैं, लेकिन ये गलत है। राम एंड श्याम दियर लगाते हैं, सीता एंड गीता दियर लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे दियर लगाते नहीं हैं, याद रखिएगा। यहाँ गलती सी पार्ट में है, लेकिन कैसे गलती करते हैं, क्योंकि जब 2 या 2 से अधिक नाउन्स या प्रोनाउंस एक साथ जुड़े रहते हैं, उनके लिए प्रोनाउन अगर यूज़ करना है तो उनके लिए कुछ कंसेप्ट को जानना ज़रूरी है। यहाँ हम इतने ही बचपन से ही जानते रहते हैं कि 2 व्यक्ति है तो बल दियर लगा दो, राम रहतो हल तो हिज लगा दो, ऐसा है। वो राम नाउन, केवल नाउन के लिए ऐसा नियम है, लेकिन जहाँ कहीं प्रोनाउन मिक्स हो जाए, अगर प्रोनाउन की बारी आए तो ऐसा नहीं है, प्रोनाउन के लिए नियम ही चेंज हो जाते हैं। केवल नाउन के लिए ऐसा था कि राम है तो ही, सीता है तो सी, राम एंड श्याम है तो दे, ये केवल नाउन के लिए बातें हैं, लेकिन आप लोग प्रोनाउन में ही अप्लाई करते हैं, जो बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है। एक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। यहाँ यू एंड ही शुड नॉट वेस्ट, यहाँ देखिए यहाँ भी गलती हो सकता था, लेकिन अगर टाइम को अगर बर्बाद करें तो वेस्ट होता है। मनी रहेगा तो स्पेंड करेंगे, जो कॉन्सेप्ट वही जानिए। कभी कभी मनी के लिए भी वेस्ट कर दिया जाता है, लेकिन ये मनी को आप स्पेंड, क्योंकि मनी जो है रुपयों में खर्च होता है जगह जगह, इसलिए वहाँ स्पेंड का प्रयोग करें। यहाँ तो बिल्कुल सही है, यहाँ तो कोई एरर ही नहीं है, यानी यहाँ गलती है। लेकिन इसको कैसे हम लोग सब दिन के लिए मन में, कॉन्सेप्ट में, सदा के लिए माइंड में इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉल करने का तरीका मैं आपको बस छोटा सा ट्रिक से मैं बता दूंगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये ट्रिक अप्लाई मैं करने जा रहा हूँ, और शायद मुझे उम्मीद है कि आप लोग 181 वर्ष तक नहीं भूलेंगे, और भूलनी भी नहीं चाहिए। तो आइए गाइस, अगर प्रोनाउन एक साथ जुड़ा रहे तो उनके लिए दूसरा प्रोनाउन कैसे यूज़ करेंगे, तो आइए। जैसे आप क्रम जानते हैं 2 3 1, ठीक है। अगर ये तीनों जुड़ा रहे हैं, एक साथ जुड़ा रहे हैं, 3 के लिए हम लोग वी, अगर दोबारा इनके लिए दूसरा, अगर 2 या 2 से अधिक प्रश्न प्रोनाउन एक साथ जुड़ा हुआ, उसके लिए पुनः कोई दूसरा प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ रही हो, तो उनके लिए अगर 2 3 1 तीनों अरेंजमेंट जानते हैं ना, प्रश्न प्रोनाउन का अरेंजमेंट तो जानते होंगे, नहीं जानते तो अरेंजमेंट भी सीख लीजिए। 2 3 1 होता है, याद रखिए। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अगर दिक्कत है इसका मतलब आपका बहुत बेस कमज़ोर है और आप कंपटीशन लायक नहीं है, आपको बहुत नीचे आपको सीखना जरूरी है। यानी जब 2 3 1 रहे तो वी, अगर सब्जेक्ट के रूप में हो जाए वी, अस, आवर, आवर्स का प्रयोग करते हैं। जैसा खोजिएगा, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, पीए है, पीपी है, इसका यूज़ तो आगे जानिएगा, या जो पढ़े होंगे उनको पता होगा, नहीं जानते हैं तो ये तो डेमो में आपको बता रहा हूँ। जो खासकर तैयारी कर रहे हैं, जिनके अंदर ऐसा है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, वो ज़रूर देखें इसको, जानते हैं तो कैसा कंसेप्ट है उसको जानना जरूरी है। देखिए 2 3 1 देख रहे हैं, ये आपको कोई कभी याद नहीं करना पड़ेगा, बस हम दिखा रहे हैं अभी, उसके बाद ज़िंदगी भर भूलिएगा नहीं इसको। 2 3 1
है। 231 में वी एस आवर का प्रयोग हुआ। लेकिन अगर 2 गायब हो जाए, 3 बन रहे, कौन बन रहे, 3 बन रहे, तो वी अस आवर आवर्स ही होगा। प्रोनाउन दूसरा प्रोनाउन, अगर 2 व्यक्ति जुड़ा रहे, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, प्रोनाउन के लिए थर्ड पर्सन, यहाँ थर्ड पर्सन में नाउन भी आ सकता है, लेकिन वहाँ मिक्स प्रोनाउन जरूर रहेगा। थर्ड पर्सन नाउन भी आ सकता है, लेकिन मिक्स प्रोनाउन साथ में जरूर रहेगा, याद रखिएगा। खाली केवल नाउन रहता है 2 या 2 से अधिक तो दियर लगाते हैं, लेकिन अगर एक भी उसमें प्रोनाउन एडजस्ट हो जाए तो आपका सब नियम फेल हो जाएगा। उसके लिए आप नियम जान लीजिए। अब 3 1 रहेगा तो उसके लिए वी अस आवर आवर्स रहेंगे। 2 3 1, ठीक। अभी 2 गायब किए, अब 3 गायब कर रहे हैं, गायब कर दिए 3, यानी 2 और कौन आ गया, 1 आ गया। 2 1 के लिए भी होगा वी अस आवर आवर्स, यानी ये सब प्रोनाउंस यूज होंगे। अब 2 3 1, अबरी मैं देखिए यहाँ 2 गायब किए, 3 गायब किए, अबरी 1 गायब कर रहा हूँ, 1 गायब कर दी। तो इसके लिए होता है यू, ऑब्जेक्ट के रूप में यू, योर, योर्स। देखिए गाइस, जब तीनों रहे तो वी एस आवर आवर्स, 2 रहे 3 1 रहे तो वी एस आवर आवर, 2 1 रहे तो वी एस आवर आवर्स, 2 + 3 रहे यू, योर, यू, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट यहाँ पी ए पी पी। लेकिन अब फिर भी इतना सारा याद कैसे करेंगे, तो याद नहीं करना है मेरे भाई। देखिए जिसमें भी फर्स्ट पर्सन है साथ मौजूद है, सब में वी का फॉर्म आया है ना। जिसमें फर्स्ट पर्सन नहीं है उसमें यू का फॉर्म आया है, ये तो याद करना है। यानी जहाँ भी फर्स्ट पर्सन मौजूद रहे उसके लिए वी का फॉर्म आ गया है, और जहाँ फर्स्ट पर्सन गायब वहाँ सेकेंड पर्सन का फॉर्म आ गया, ख़त्म हो गया, हो गया ना ख़त्म। अब देखिए, अब यहाँ देख सकते हैं यू, ही एंड आई शुड लव कंट्री। तंग करेगा ऑप्शन आएगा ए, डियर ऑप्शन आएगा बी, योर ऑप्शन आएगा सी, आवर ऑप्शन आएगा डी, नन ऑफ दीज। माथा लगाना है कि प्रोनाउन भरना है वहाँ पे, सब यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव रूप में देना भरना है। यू है, ही एंड आई, तीनों पर्सन है, तीनों जब फर्स्ट पर्सन मौजूद हो तो वी का फॉर्म खोजेंगे। हमारा वी का फॉर्म में सब पी ए रूप खोज रहा है, क्योंकि नाउन साथ हाल है। अगर नहीं ये सब पढ़े हैं तो पढ़ना जरूरी है, कंपटीशन वाले के लिए बहुत ज़रूरी है, और प्रोनाउन वगैरह तो बहुत ज़रूरी है उनके लिए। यानी दियर तो का पत्ता कहा ख़त्म हो गया तो केवल नाउन को एडिशनल के लिए करते हैं, ऐड जब करता है। योर तो सेकेंड पर्सन रहेगा, तो जब फर्स्ट पर्सन मौजूद नहीं रहेगा तो देखिए। और दे रहा हूँ, इसको कॉपी कर लीजिए रोक कर, जिनको कॉन्सेप्ट जानना है। यू एंड राधा, तुम और राधा। सेम टाइप का दे रहा हूँ, सब में पॉजिटिव एडजेक्टिव का ही फॉर्म दे रहा हूँ। यू एंड राधा रीडिंग, तुम और राधा अपने पुस्तक पढ़ रहे हो, ऑप्शन ए, आवर ऑप्शन बी, डियर ऑप्शन सी, योर ऑप्शन डी, इट्स ऑप्शन। ख़त्म हो गए। अब देखना है 2 एंड 3 आल है, यानी 1 गायब है। जब 1 गायब रहेगा तो 2 आ जाएगा, जब 1 गायब रहेगा तो 2, 1 गायब रहेगा तो 2, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म। ये कॉन्सेप्ट को आप जानिए, जानना बहुत ज़रूरी है, और मेरी बातों को ध्यान सुनिए, पढ़ना चालू कर दिए। बहुत ही आसान है, आप चाहेंगे तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको भी दूर करके आप पढ़ सकते हैं। ओके, दैट्स इट।